Assalamu alaikum dear students, welcome to back to my YouTube channel Let Updates for you। स्टूडेंट्स ये वीडियो एम डी कैट 2023 की रिकंडक्शन के अबाउट लेटेस्ट अपडेट की है। तो इस वीडियो में ज़्यादा हमारा फोकस होगा सिंध के एम डी कैट के अपडेट्स पर, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक और वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर मैं ज़्यादा सिंध के बारे में अपडेट्स नहीं दे सका, या आपके जो सवाल थे वो भी मैं नहीं बता सका उनके आंसर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। हम 10 मिनट की एक वीडियो बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाते। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले तो, और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पोस्ट की थी जिस पर आप लोगों ने सवाल पूछे थे रिकंडक्शन के अबाउट, बहुत सारे बच्चों ने किए थे, तो उनके बारी बारी हम आंसर करते हैं। तो वीडियो गौर से सुनिएगा ताकि आपके जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो सकें। तो सर सबसे पहले तो ये बलूचिस्तान के कोई भाई हैं जोनी बलोच साहब, वो पूछ रहे हैं कि सर व्हेन विल बी द सेकंड हेयरिंग इन बलूचिस्तान हाई कोर्ट। तो भाईजान अभी तक ना बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर एक दो हेयरिंग हुई हैं। एक बार पहले हुई थी तो वो कैंसिल हो गई थी, फिर उसके बाद दोबारा हेयरिंग हुई जिसके अंदर डिस्कशन जजेस और पीएमडीसी के वकील के साथ हुई और स्टूडेंट के साथ भी हुई, जिसमें जज ने पीएमडीसी के वकील को कहा कि आप लोग क्यों नहीं अभी तक मसले हल कर रहे बलूचिस्तान के अंदर, और फिर तलबा से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, जिस पर स्टूडेंट्स ने कहा कि हम एम डी कैटी कंडक्ट चाहते हैं। ठीक है, ये तो हुई दूसरी हेयरिंग। उसके बाद तीसरी हेयरिंग की कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई कि कब बलूचिस्तान के अंदर रिकंडक्शन के ऊपर केस की हेयरिंग होगी। ठीक है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई बलूचिस्तान के अबाउट। जैसे ही आती है वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा, आपको वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दूँगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहा करें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन विल अनाउंस डिसीजन बाय द सिंध हाई कोर्ट। देखें सिंध हाई कोर्ट का जो है ना, अभी तक मामला सिर्फ हाई कोर्ट पर ही डिपेंड कर रहा है। एमडी का जो रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा सिर्फ हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है, और जो हाई कोर्ट की हेयरिंग है उसकी भी कोई खबर सामने नहीं आ रही कि कब हेयरिंग होगी, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड डेट जो मैं बता रहा हूँ वो है वेडनेसडे। अब जो बुध आएगा, आज है सैटरडे, अब जो 3 दिन बाद एक आएगा वेडनेसडे, उस दिन उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो और फाइनल डिसीजन अनाउंसमेंट की जाए, फाइनल डिसीजन की कि एमडी का कंडक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन ये बात अपने जहन में रखें कि सिंध हाई कोर्ट जो फैसला करेगी वो जीआईटी रिपोर्ट और गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है उनको सामने रखते हुए ही करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो खुद अपनी जो इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है वो खुद नहीं करती, वो इदारों के ज़िम्मे लगाती है। यानी जीआईटी कमेटी बनाई गई थी, वो इदारे थे, एफआईए के बंदे थे, पुलिस शामिल थी, तो उन्होंने इंक्वायरी की थी। जब उन्होंने सिफारिश की है कि एमडी का रिकंडक्ट हो, तो हाई कोर्ट ने उन्हीं को सामने रखते हुए अपना फ़ैसला सुनाना है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि सिंध के अंदर हाई कोर्ट रिकंडक्शन का डिसीजन दे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर बलूचिस्तान की रिकंडक्शन से रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी या नहीं, प्लीज़ टेल। तो ये मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, तो आप अगर वीडियो इस क्वेश्चन का आंसर चाहती हैं तो थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देख सकती हैं, सुन सकती हैं। ठीक है, उसके बाद भाई कह रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग अपडेट प्लीज़। वैसे तो आप के चैनल या चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी भाईजान जब फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन जो वेडनेसडे तक एक्सपेक्टेड है कि वो डिसीजन करेगी फाइनल। ठीक है, तो इंतज़ार करें और क्या हो सकता है। बाकी अपनी मेहनत जारी रखें। 19 नवंबर और 26 नवंबर ये 2 डेट्स हैं जिसके अंदर आपका रिकंडक्ट होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है 26 नवंबर है, क्योंकि 19 नवंबर पहले पेशावर की तरफ से भी डेट दी गई थी, लेकिन अब 26 कर दी गई है, तो सुबह सिंध के अंदर भी 26 की डेट ही दी जाएगी अगर दी गई तो। ठीक है, तो बाकी अगर आपने मेहनत की थी, आपने अच्छे मार्क्स लिए थे लास्ट टेस्ट के अंदर, दोबारा मेहनत करें, उससे भी अच्छे मार्क्स लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन कब आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ना, वो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में अपडेट दी है कि अभी तक उन्हें कोई शेड्यूल या डेट नहीं दी जा रही तलबा को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उन्होंने केस तो दर्ज किए हुए हैं तलबा ने, कि 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केस किए हुए हैं। एक टाइप का केस ये है कि रिकंडक्ट ना हो,
एक टाइप का केस ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही कंडक्ट हो। तो इन दोनों को अभी तक कोई डेट नहीं दी गई, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इनकी हेयरिंग सुनी जाए। तो तब तक तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये हेयरिंग का जो फैसला होगा कोई इतना खातिर खा होगा, क्योंकि इतना लेट सुप्रीम कोर्ट अगर डेट देगी हेयरिंग की खाली, फिर डिसीजन आते आते तो वो 2-3 मंथ लग जाएंगे। तो बस अब यही होगा कि जैसे पेशावर के अंदर MD-CAT कंडक्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट कर दी आफ्टर हाई कोर्ट के डिसीजन के, तो अब सिंध के अंदर भी यही होगा। जैसे ही सिंध हाई कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगी उसके बाद आपकी जो डाउ यूनिवर्सिटी है वो अपना रिकंडक्शन की जो डेट है वो अनाउंस कर देगी, और वो 26 नवंबर मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, और सिंध के रिकंडक्ट के बारे में बता दिया है भाई। उसके बाद हम चलते हैं, सिंध की रिकंडक्ट MD-CAT टेस्ट होगा क्या, ये क्लियर बात है, और डेट कब अनाउंस होगी? जी क्लियर बात है, मोस्ट चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि रिकंडक्ट होगा, और होगा 26 नवंबर को होगा। ठीक है, उसके बाद डाओ वाले क्यों नहीं रिकंडक्ट की अपडेट दे रहे जैसे कि MUM ने दी है? तो डाओ वाले जो है ना शगुफ्ता, वो वेट कर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के डिसीजन का। जैसे ही सिंध हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगी उसके फ़ौरन बाद जो है डाउ यूनिवर्सिटी ने आपको डेट दे देनी है, आपको बता देने हैं कि आपने फ़ीस दोबारा देनी है या नहीं देनी, अप्लाई करना है या नहीं करना। जैसे कि MUM ने बताया है वैसे डाउ बता देगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी जारी रखें, बस तैयारी जितनी अच्छी करेंगे आपके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे मेरिट बनने के। ठीक है, तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं, डिसीजन कब आएगा? डिसीजन आ चुका है, KPK के अंदर कंफर्म हो चुका है 26 को, सिंध के अंदर भी कंफर्म होने वाला है। बाकी जो PMDC है उसका कोई रोल नहीं है कि वो अब रिकंडक्टर चाहे या ना चाहे, उसके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अब आप सिर्फ इंतज़ार करें अपने सूबे की यूनिवर्सिटी का कि आपकी डाउ यूनिवर्सिटी कब अनाउंसमेंट कर रही है, या फिर बलूचिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वो कब अनाउंसमेंट करेंगी। क्योंकि PMDC के राब्ते होते हैं इंटरनली, वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट तब करती है जब सारे मामला क्लियर हो जाते हैं, जब सब सूबों के अंदर, जब सब सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट जितने भी हैं उनमें सब केसेस के हतमी फैसले आ जाएंगे, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट नहीं PMDC अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी। तो उसकी अनाउंसमेंट कुछ नहीं होगी, यही अनाउंसमेंट होगी कि इन सूबों के अंदर ही कंडक्ट होगा, इनकी डेट ये है, वो वही डेट देगी जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी बता चुकी हैं। तो उसकी PMDC की आपके कोई फिक्र नहीं करनी। ठीक है, और उसके बाद नीचे है कि सर सिंध में MD-CAT 19 को होगा, 26 को होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड 26 है। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि 19 को किया जाए, तो वो पेशावर ने भी यही कहा था, लेकिन वो अब 26 को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, तो आपका भी 26 को ही होगा। तो उसके बाद सिंध MD-CAT कंडक्ट के बारे में कोई डिसीजन कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। जैसे आएगा वो हाई कोर्ट डिसीजन करेगी वो मैं बता दूंगा। सिंध में टेस्ट कब होगी? 26 को होगी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा? प्लीज़, सुप्रीम कोर्ट की अभी हेयरिंग नहीं हुई, दिसंबर तक ही जाके फैसला आएगा। जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहे हैं उनका वेट ना ही करें तो बेहतर है, मुझे लगता है डेट ही नहीं दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 19 नवंबर को होगी टेस्ट, या 26 नवंबर को 26 को होगी। सिंध डेट MD-CAT 26 नवंबर मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है सिंध के अंदर। अब देख रहे हैं कि मुसलसल यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि सिंध के अंदर डेट क्या है। 26 नवंबर मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है, आपने 26 को अपने जहन में रखना है, उसके मुताबिक अपनी तैयारी जारी रखनी है और अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है 26 से पहले ताकि 26 तक अगर आपका टेस्ट कंडक्ट होता है तो आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आखिरी सवाल है कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला कब होगा? तो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उम्मीद की जा रही है कि बुध तक सिंध हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। ठीक है, ये भी एक एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है कि बुध तक शायद सिंध हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। जैसे ही सिंध हाई कोर्ट फैसला कर रही है उसके फ़ौरन बाद आपकी डाउ यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट कर देनी है। ठीक है, तो आप लोग अपने जो करीबी हमसाए हैं KPK उनको ही अपने जहन में रखें कि जैसे उनका डिसीजन आया है हमारा भी सेम वैसे ही आएगा, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखी जा रही हैं दोनों के अंदर, KPK के अंदर और सिंध के अंदर भी जो मामला चल रहे हैं। पहले उधर भी गवर्नमेंट ने डिसीजन किया था, फिर सिंध की गवर्नमेंट ने डिसीजन किया, तो सेम ही चल रहा है सब कुछ। तो आपका भी जो डिसीजन है डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत जल्द आ जाएगा। और जो है जहाँ तक फ़ीस आपको कोई नहीं देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन भी आपकी पुरानी होगी जो आपने पहले किया है, कोई नए बच्चे इसमें नहीं आ सकेंगे। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वही बच्चे आएंगे बस, जिन्होंने टेस्ट के अंदर शिरकत की थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको जवाब मिल गए होंगे। तो अब मज़ीद अगर कोई आपका सवाल है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। बाकी अपनी मेहनत जारी रखें और अच्छे से अच्छे नंबर लें और अपना मेरिट सिक्योर करें।
ठीक है स्टूडेंट्स, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।